हाय गाइस, कैसे हैं सभी आप लोग। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में। जैसे गाइस, जब से यहाँ पे यूएस मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है और लगातार रेट बढ़ा रहा है, यूएस फेड अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है और अभी रिसेंटली फिर से बढ़ाए हुए हैं, तो उसका इम्पैक्ट मार्केट को देखने को मिल रहा है। मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, साथ ही यूएस में कुछ बैंकों के डूबने की भी बात आई है। और ये जो बैंक्स हैं जो कि आईटी कंपनी को, साथ ही बहुत सारे स्टार्टअप को फंडिंग करता है और जिसमें बहुत सारी कंपनियां हैं इन पे डिपेंडेंट है, तो जिसकी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि आईटी कंपनी में ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि यहाँ से कितना नीचे जा सकता है और कौन सी कंपनी है जो कि बेटर कंडीशन में है, जो कि ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है इन सब चीज़ों का। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही गाइस, अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे गाइस हम जो भी लेटेस्ट वीडियो लेके आएँ वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका बेनिफिट उठा पाएं। आज के दिन अगर हम मार्केट में नज़र डाली जाए तो आज के दिन मार्केट उतना अच्छा नहीं है जितना कि और मंडे को था। अब धीरे धीरे करके इसमें फिर से प्रेशर क्रिएट हो रहा है और जो निफ्टी फिफ्टी है करीबन 17,140 के आसपास है, मतलब माइनस के 10 पॉइंट है। और सेंसेक्स में 33 पॉइंट्स है माइनस के साथ में। और निफ्टी आईटी है जो कि करीबन 200 पॉइंट्स गिरावट के साथ काम करता हुआ देखा जा रहा है। यहाँ पे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि यहाँ पे इम्पैक्ट करती हैं जो यूएस के जो बैंकों के ऊपर। और यूएस बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस जो सेक्टर है, एक तरीके से इंडियन आईटी कंपनियों का एक की माना जाता है, रिवेन्यू सेगमेंट की माना जाता है। और जिस तरीके से यहाँ पे बैंकिंग क्राइसिस हुआ है यूएस और यूरोप में, तो इसका इम्पैक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। ये यहाँ पे जो एनालिसिस बैठे हुए हैं वो यहाँ पे इस बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो आईटी कंपनी है जैसे कि टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, एनएलटी, माइंडट्री एंड जो बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि यूएस बैंकिंग से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं क्योंकि उनसे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। बस अगर देखा जाए तो वीएफएसआई मतलब बैंकिंग सिस्टम, इनसे करीबन 25% की जो अर्निंग रिपोर्ट है वो इस पे डिपेंडेंट है। जिसमें बात ये की जा रही है कि यहाँ पे रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुआ है, बैंकरप्सी हुई है यूएस में और सिंगापुर में, जो बैंक डूबने की कगार में है, उसका इम्पैक्ट यहाँ पे आईटी कंपनी के जो यहाँ पे IHY मतलब कि 2024 के Q1 पे देखने को मिल सकता है और ब्रिंग डाउन ओवरऑल ग्रोथ 2024। तो यहाँ पे जो उनकी ग्रोथ है वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी जिस जो कि यहाँ पे अभी तक बढ़ रही थी। तो यहाँ पे जो ब्रोकेज हाउस है कोटेक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी, इन्होंने ये बड़ी खबर दी हुई है। बट अगर हम बात करें कि यहाँ पे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये कंपनियां काफ़ी अच्छी कंडीशन में, इन पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। बट हाँ, थोड़ा बहुत पड़ेगा, बट ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो अगर ये कंपनी आपको ठीक ठाक अच्छे रेट में मिलती है, अभी जिस रेट पे है यहाँ से और नीचे जाते हैं, तो हमें बाइंग करनी शुरू कर देनी चाहिए। इन्फोसिस में गाइस एक बड़ी अपडेट निकल के आई है कि स्कूल कॉलेज के लिए यहाँ पे इन्होंने एक बड़ी सर्विस स्टार्ट करी हुई है, जो कि यहाँ पे डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ये लोग लेके आए हैं, वो भी फ्री में। जिससे क्या होगा कि अगर हम देखें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जब ये एक अच्छे तरीके से स्कूल और कॉलेज में बच्चे अच्छे यूज करने लगेंगे तो बाद में स्टार्ट कर दिया जाएगा यहाँ पे कुछ पेमेंट लेना। बात की जाए यहाँ पे अगर आज का कारोबार का, तो आज शेयर ने हाई बनाया 13.84 का, लो बनाया 13.70 का, क्लोजिंग दी है 13.74 पे, करीबन 1.5% की गिरावट के साथ क्लोजिंग दी हुई है। साथ ही गाइस यहाँ पे अगर चार्ट में नजर डाली जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6.866, मतलब कि सीधा यहाँ पे 1400 रुपये के नीचे शेयर आ चुका है। और ये शेयर अभी सितंबर अक्टूबर के टाइम पे जो लो बनाया था उसी के आसपास है। तो यहाँ से सबसे बड़ा जो सपोर्ट रहने वाला है ये आपका 1350 का रहने वाला। अगर गाइस इसको ब्रेक करता है तो 1320 तक जाता हुआ देखा जा सकता है। बट अगर हम यहाँ से धीरे धीरे करके बाय करें और होल्ड करें, मतलब कि 6 महीने के लिए, तो बड़े आराम से आपको 1500 से 1600 रुपये तक जाता हुआ देखा जा सकता है। बात की जाए यहाँ पे अगर बीएस इंडिया कारोबार का, तो आज के दिन यहाँ पे 56% की डिलीवरी उठाई गई है। वॉल्यूम एनालिसिस की दोस्तों बात करें तो करीबन 64 लाख का वॉल्यूम देखने को मिला है। यस्टरडे के दिन 56 लाख का वॉल्यूम था और 1 वीक का एवरेज निकालें 57 लाख का वॉल्यूम देखने को मिला है यहाँ पे।
साथ ही दोस्तों आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि यहाँ पे कंपनी की जो परफॉर्मेंस जो कि अभी हम बात कर रहे थे कि इसने हमें 1 मंथ में माइनस के 14% का शेयर टूट चुका है और 1 वीक में माइनस के 10% शेयर टूट चुका है। और जो कि दोस्तों यहाँ पे लगातार इसकी परफॉर्मेंस कम से कम आप देख सकते हैं कि एक साल में 15% जो कि रिसेंटली अभी गिरावट आई है, वही यहाँ पे इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिला हुआ है। दोस्तों अब बारी आती है कि जैसे इसकी जो अर्निंग आई है, अर्निंग में यहाँ पे करीबन 16 रुपए के आसपास का डिविडेंड का अनाउंस किया गया है। और जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि कंपनी डिविडेंड भी देती है, तो यहाँ पे 31 मई के आसपास आपका जो 16 रुपए का डिविडेंड है आपके अकाउंट में आ जाएगा। और जैसे प्रीवियस भी दोस्तों हर साल ये डिविडेंड देते हैं, जैसे 2021 में दिया और मई अक्टूबर में दिया, मई में दिया। तो हर बार ये दोस्तों 10 से लेके 16 रुपए के बीच का डिविडेंड इन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि कम से कम कुछ डिविडेंड भी मिलता रहे तो लोगों को खुशी मिलती रहती है। अब बारी आती है दोस्तों यहाँ पे कि जो इस बार की जो अर्निंग रही है हर साल दर साल बढ़ती आ रही है। आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्च 2021 से मार्च 2020 के बीच का जो डेटा है, करीबन 26,311 करोड़ की यहाँ पे इनकी जो सेल थी, जो दोस्तों हर बार करीबन 10% के आसपास से तेजी से बढ़ रही है। 10 से 15% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि क्वार्टरली जो 26,311 आया, फिर 27,896 करोड़ आया, फिर 29,602, फिर 31,868, फिर 32,276। तो आप देख सकते हैं कि 10-10% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो अदर इनकम है, अदर इनकम में भी लगातार काफ़ी वही 5 से 10% की तेजी देखने को मिल रही है। टोटल जो इनकम है, टोटल इनकम में दोस्तों यहाँ पे इनका काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। बट इस बार हुआ है क्या कि टोटल जो इनके एक्सपेंडिचर है दोस्तों, ये यहाँ पे बढ़ा है, इस बार बहुत तेज़ी से बढ़ा है। और जिसका इम्पैक्ट यहाँ पे इनकी अर्निंग में देखने को मिला है। जो इनकी Q3 की अर्निंग थी, Q3 की अर्निंग दोस्तों Q4 से बेटर थी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ईबीटा है, मतलब अर्निंग, जो प्रॉफिट है विदाउट इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो कि 7,590 करोड़ आया है इस बार। पिछली बार करीबन दोस्तों 800 करोड़ का आया था। और वही अगर नेट आफ्टर टैक्स पेइंग करने के बाद कंपनी को यहाँ पे 5,695 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जो कि पिछली बार 5,822 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। सो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है इनके अर्निंग पे, जो कि इनको पहले ही पता था मार्केट को, उसकी वजह से यहाँ पे करेक्शन देखने को मिली है। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से दोस्तों आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि दो तीन ही कंपनियां दोस्तों बहुत अच्छी हैं। जैसे एक टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी कंपनियां हैं, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं, अभी रिसेंटली फ्रेश लोगों को हायर किया है, क्योंकि काम इतना आ रहा है, लोग इतने जॉब चेंज कर रहे हैं कि हद नहीं है उसकी। तो यहाँ पे दोस्तों काम भी बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से अगर मेन पावर ये इतना हायर कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में दोस्तों यहाँ पे जो ये प्रॉफिट दिख रहा है ना 5,695 का, ये बढ़ के आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से दोस्तों आप यहाँ पे इन्वेस्ट जरूर करें, आपको बहुत अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अभी जिस तरीके से मार्केट में गिरावट है, इस गिरावट का हमें फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए, क्योंकि ये लंबा नहीं चलेगी ये गिरावट, ज़्यादा से ज़्यादा और हफ्ते 2 हफ्ते। क्योंकि जो अभी रसिया और यूक्रेन के बीच में जो दिक्कत चल रही है, उसका इम्पैक्ट यहाँ मार्केट में देखने को मिल रहा है। चाइना में जो केसेस बढ़ के आ रहे हैं कोरोना के, उसका इम्पैक्ट भी मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो ये ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। अगर मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है तो आप और भी यहाँ पे कुछ बाय कर सकते हैं, और आपका जो एवरेज प्राइस प्राइस आएगा तो वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छा निकल के आएगा, जिससे आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा और प्रॉफिट आपको अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पे इन लेवल पे आप बाय करें लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में आपको दोस्तों बड़े आराम से 2,000 से ऊपर भी जाता हुआ दिखेगा, और साथ ही आपको डिविडेंड भी देती है हर बार कंपनी। तो इसी तरह के सेफ अगर शेयर में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको मार्केट भले ही कितना भी गिरे, बट जब तेजी से भागेगा तो ये शेयर भी आपको तेजी से उसी रेट पे पहुंच जाएंगे जहां पे, और आपको प्रॉफिट दे के ही जाएंगे, तो आपको आपको लॉस नहीं होगा। सो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।